जय श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय श्री गौर किशोर दास बाबाजी महाराज की जय। जय श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की जय। जय श्री भक्ति विलास तीर्थ महाराज की जय। आप लोगों को किसी को चाहिए तो जो गौड़ियों वैष्णव ट्रांसफर संघ है उससे ले सकते हैं। राधे राधे। गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल कमलम श्रीरूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण बालां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितानिश्च पात्रा पात्र विचारणं न कुरुते नस्वं परं दीक्षते देया दे विचारो न नवा काल प्रतीक्ष प्रभु सद्यो यश्रुणे क्षण प्रमन ध्यानादिर्दुर्लभं दत्ते भक्ति रसं सएव भगवान् गौरः परं नो गतिः। दिनांक श्रीधर उसके नाम में उच्चारण कर रहा हूँ। सागर महाराज उनके श्री चरणार्थ में कोट कोट बंद करने का मुझे आदेश हुआ है। ये क्षण अत्यंत अत्यंत कृपामय और आशीर्वादात्मक क्षण है जिसमें ब्रज भाषा का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। तो ब्रज भाषा का अत्यंत अत्यंत कासों कहो कौन पति आवे कौन सुने भगवान। मैं ये कहूँ कि इस बात को लोग भगवान समझ समझेंगे। कौन मेरी बात के ऊपर विश्वास करेगा। कैसे कही जाए बता जब 3 शर्त पूरी करोगे। रागानुभक्ति का जो मूल भावोल्लास का स्वरूप है उस भावोल्लास के स्वरूप को केंद्र में रख करके श्री जी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद ने जो सिद्धांत समेकित किया था कंसोलिडेट किया था उसी सिद्धांत को 3 वस्तुओं को रेखांकित करते हुए अंडरलाइन करते हुए इस पद में प्रस्तुत किया गया कि सर्वोत्तम उपास्य और सर्वोत्तम फल की प्राप्ति कब होगी। वह होगी भावोल्लास के माध्यम से। संचारी से आप समानो वा कृष्ण रत्या सुरती अधिका पुष्यमाना चेत भावोल्लास से करते थे। सखी के प्रेम होता है। पहले भावोल्लास के विषय में समझना जो कि रागानुगा भक्ति का मूल आधार है, जो कि कुंज उपासना का मुख्य आधार है, जो कि श्री वृंदावनीय श्रीमद महाप्रभु जिस अनर्पित चरी भक्ति को प्रदान करना चाहते हैं उस अनर्पित चरी भक्ति का जो आधार है उस भावोल्लास को समझ लेना चाहिए। महाप्रभु जिस स्वरूप को प्रदान करना चाहते हैं जो स्वरूप निकुंज में प्राप्त नहीं था श्री राधा ने नहीं दे सके, श्री कृष्ण नहीं दे सके। 3 अभिलाषाएं श्री कृष्ण की निकुंज में अपूर्ण रह गई।
इसी प्रकार से 3 अभिलाषाएं श्री किशोरी जी की श्री नुकुंज में पूर्ण नहीं हो सकी, और 3 अभिलाषाएं सखियों की भी जो निकुंज में पूरी नहीं हो सके। ऐसे प्रिया, लाल और सहचरीगणों की तीनों अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए अंतकृष्ण बहिर्गौर आश्रय जातीय प्रेम का आस्वादन प्राप्त करने के लिए राधा भावत युक्त सुगृहित होकर के जब युवा सरकार प्रकट हुए, श्रीमद महाप्रभु के रूप में जब प्रकट हुए, तो श्री कृष्ण की भी 3 अभिलाषाएं पूर्ण हुई। श्री राधाया प्रणय महिमा कीर्तशो वामेयो स्वाद्यो ये नाम मृत्यु मधुरमा कीर्तशो वामदिया सौख्यम चास्या मदन भवता कीर्तशो वेदो भाव तद भावाद्य संयम शची गर्भ सिंधु हरि। श्री राधिका की प्रेम महिमा कैसी है? जिस प्रेम महिमा को देख करके मैं स्वयं भी शिष्य नट बनना चाहता हूं, और श्री राधिका मुझे उपदेश देती है कि कस्मात वृंदे प्रिय सखे हरे पादमूला सुतो गौ वृंदावन देख क्या लिखा। जहां श्री कृष्ण भी न पारे हम कहकर के श्री किशोरी जी के चरणों में गिर जाते हैं। कोई पहलवान सब जगह खम ठोकता हुआ दौड़े, अपना दुपट्टा अपना मोछा सब जगह घुमाए, चाहे कोई पहलवान आ जाओ मुझसे 2 हाथ कर लो, कुश्ती लड़ लो। कभी कभी शेर को भी सलासे मिल जाते हैं। श्री श्याम सुंदर ऐसे ही बल बोला पहलवान से, जो सब जगह ये घोषणा करते हुए बोलते कि ये हम आप परंतु कभी कभी श्याम सुंदर को भी कोई समाशय मिल गया, और श्री प्रिया जी के सामने प्रिया जी के अपूर्व प्रेम महिमा का जिसने दर्शन किया, जब प्रिया श्याम सुंदर के मुख से ही कहलवा देती है कि मैं कठिन चित्त हूं, भजन दे के एक एकत्र पड़े हैं, जो भजते को भजे वो कौन, न भजते को भजे कौन, भजते न भजते दोनों को भजे न भजे वो कौन। और बातों की लपेट में श्याम सुंदर को ये कहना पड़ा कि मैं ये कहलवाना चाहा कि मैं कठिन चित्त हूं। श्याम सुंदर प्रिया जी के आगे हार गए, और हार करके कह रहे हैं न पा रहे हम। वो पहलवान सब जगह घोषणा करता बोलता था कि आ जाओ कौन मुझसे कुश्ती लड़ लो, पर कभी कभी शेर को भी सवासेन मिल जाता है। एक सवासेन मिल गए, बोले अजी साहब आप तो मीडिया में छा रहे हैं, आपका क्या कहना, जहां देखो वहां पेपरों में आता ही वो हल्ला मचा रहा है, आपसे कौन कुश्ती लड़ सकता है, आप तो बहुत बड़े हैं, हम तो बस आपके साथ में एक स्नैप लेना चाहते हैं, जैसा एक कृपा कर दो, हम आपके साथ में एक सेल्फी ले लें, आपके साथ में एक स्नैप ले लें। वो अनुमानी पहलवान बोला अच्छा कहां तुम्हारा फोटोग्राफर, बोला फोटोग्राफर आया, सेट करके बैठा हुआ है, बोले हाँ हाथ मिला लीजिए। जैसे ही हाथ मिलाया उस सवासेन में उस पर बोला पहलवान का हाथ इतनी जोर से दबाया उस तक पहुंचा उतर गया, और वो कहने लगा अजी न पा रहे हम न पा रहे। आज श्याम सुंदर जी भी यही दशा हुई, प्रिया जी के सामने श्री श्याम सुंदर भी कहने लगे न पा रहे हम निर्वृत्त संयम स्वसाम नित्यम विवधान विलाप हुआ, आपके प्रेम का मैं पार नहीं पा सकता हूं, पार नहीं पा सकता हूं। श्री किशोरी जी ने श्याम सुंदर को
जिस समय आपने हृदय से लगाया उस समय गौर क्रांति के भीतर श्याम क्रांति समाहित हो गई। दो वस्तु मिलकर के कोई तीसरा रूप नहीं बना। ऐसा नहीं है कि राणा और ताना मिलकर के तीसरा बन गया हो। श्रीमन महाप्रभु मूलतः कृष्ण है। राधा भावत सुवर्णतम नौमी कृष्णम श्री कृष्ण होकर के ही वे विराजमान है। भावोद्युति श्री राधा की स्वयं श्री कृष्ण आश्रय जातीय प्रेम का स्वयं आस्वादन प्राप्त करना चाहते हैं। तो निकुंज में श्री श्याम सुंदर की एक अभिलाषा अपूर्ण रह गई थी कि श्री राधिका की प्रेम महिमा कैसी है, इसका आस्वादन मैं प्राप्त नहीं कर सकूंगा। स्वयं महिमा का आस्वादन प्राप्त करूंगा यदि श्री किशोरी जी अपनी भाव और क्रांति मुझे प्रदान कर दें, तो उस भाव को प्राप्त कर सकता हूं। दूसरी अभिलाषा, श्री कृष्ण का सौंदर्य कैसा है। मिश्री बनकर के मिश्री का स्वाद नहीं लिया जा सकता। मिश्री से अलग होकर के मिश्री का स्वाद लिया जा सकता है। कृष्ण बनकर के कृष्ण का स्वाद नहीं लिया जा सकता। जब तक राधा भाव और खुशी नहीं आएगी तब तक कृष्ण माधुर्य का आस्वादन प्राप्त नहीं किया जा सकता। और आश्रय जाति प्रेम की अपेक्षा विषय जाति प्रेम सर्वदा न्यून है। ऐसी स्थिति में श्री राधिका की प्रेम की महिमा और राधिका का जो आस्वाद है वह निसंदेह श्रेष्ठ है। ये विचार करते हुए श्री श्याम सुंदर की 3 अभिलाषाएं अपूर्ण रही और उन 3 अभिलाषाओं को कृपा करके पूर्ण किया। वो पूर्ण हुई श्री महाप्रभु की पूर्ण। जब तक श्री राधिका का अनुगत ग्रहण नहीं किया जाएगा तब तक प्रेम का पूर्ण आस्वादन प्राप्त नहीं किया जा सकता। 3 अभिलाषाएं श्याम सुंदर की भी निकुंज में पूरी इस तरह से बनी हुई। श्री किशोरी जी की भी 3 अभिलाषाएं निकुंज में अधूरी रह गई। श्री किशोरी विचार करती हैं तुलहार कब श्री श्याम सुंदर की रक्षा करने के लिए मैं अपने हृदय में उनको विराजमान करके विचरण करूं, और जब प्यारे मूर्छित होकर के गिरे तो चोट प्यारे को न लगे, चोट गौर क्रांति को लगे। जब गौर क्रांति के भीतर कृष्ण क्रांति श्याम क्रांति विराजमान है। श्याम सुंदर गैया चराने के लिए जाते हैं। यत्ते सुजात चरणाम गुरहंस्तनेषु भीता शनै प्रियदधि भयकर किशेषु सेनादि मत्स्य दत्ते इंस्वे पूर्वाद भवदार विशामना। श्री श्याम सुंदर के परम कोमल श्री चरणों में कहीं कांटे कंकर लगते होंगे, आज वो कंकर प्यारे को न लगे, वो कांटे वो घुरो कहीं प्यारे को न लगे, उनको मैं सहन कर लूं, तब वो अवसर होगा कि मैं प्यारे से सारे कष्ट को स्वयं सहन कर लूं। यत्ते सुजात चरणाम हम तेरे परम कोमल चरणों को अपने वक्षों पर धारण करते हुए भी हम डरते हैं। ऐसे उन चरणों को से तू वृंदावन में विचरण कर रहा है, कहीं तुझे ठोकर न लग जाए। उस अभिलाषा को निकुंज में तो पूरा नहीं किया जा सकता, पर वो अभिलाषा पूरी हुई जब गौर आदि होकर के आप विराजमान। श्री राधा जी की एक दूसरी अभिलाषा जो निकुंज मंडल में पूरी नहीं हुई कि आज प्यारे का नाम सबके सामने लेने में संकोच होता है, परंतु
लज्जाशीला होकर के श्री किशोर जी विराजमान है। परंतु तृतीयार्थ साधु था, कोई साधु विरक्त सन्यासी पुरुष स्वरूप धारण हो, ना नराकृति प्राप्त हो, न स्वरूप प्राप्त हो, तो गली गली में विचरण करते हुए प्यारे के नाम का उच्चारण कर सकूंगी। रुक्मिणी मंदिर में केवल अपनी सखियों के आगे कृष्ण नाम का उच्चारण किया जाता है। वहां गुरुजनों के आगे भी कृष्ण नाम लेने में संकोच श्री किशोर जी को था, तो मुकुंजी में वो अभिलाषा पूरी नहीं हुई। पर वो अभिलाषा जब श्री गौर हरि होकर के विराजमान हुए, उस समय अपूर्व वो अभिलाषा पूरी हुई और गली गली में वृक्ष लता पर्यंत को भी श्री कृष्ण नाम का उपदेश देते हुए श्री महाप्रभु विराजमान हुए, श्री राधा रानी विराजमान हुए। और तीसरी एक अभिलाषा किशोर जी की मुकुंजी में पूरी नहीं हुई। वहां कहीं अभिथा करने की जरूरत होती है, कभी श्री प्यारी की स्मृति होती है और आंखों में आंसू आते हैं, तो रंधना छोड़े, रंधनशाला से जाए। रंधना के बहाने रंधनशाला में जाकर के लोग तो ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि वहां जब रोती है और सखी पूछती है कि अभी सखी तेरी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं, तो उस समय धुआं छोड़े पर धुआं के छल करके कहती है कि आंखों में धुआं लग गया था, इसलिए आंखों में आंसू आ रहे हैं। अभिथा करने की जरूरत है। परंतु जब गौर हरि होकर के विराजमान हुए, तब श्री राधा रानी को अपने भाव को छिपाने की जरूरत नहीं हुई। उस उन्मुक्त रूप से नैनम गर्दस्व धारया वर्णम गदम दया गया, अपने उस प्रेम को प्रकट करते हुए श्री राधा रानी विराजमान हुई। तो श्रीमद महाप्रभु का स्वरूप केवल कृष्ण की ही तीन अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला स्वरूप नहीं है, कि श्री राधा रानी की भी तीन अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला स्वरूप है। पहली अभिलाषा कि प्यारे के सारे कष्ट को स्वयं सहन कर दो, प्यारे मूर्छित होकर के गिरे तो चोट प्यारे को नहीं लगे, चोट को मैं सहन कर लूं। गौर क्रांति होकर के तो सारे ताप को सहन करती। दूसरी अभिलाषा श्री किशोर जी की कि अपने भाव को छिपाने की जरूरत नहीं पड़े, कहीं अपने केशों को बिखरा करके ये विचार करते हुए कदाचित ये केश पंख बन जाए, प्यारे आकाश में घनश्याम के रूप में दिख रहे हैं, तो तब उड़ करके प्यारे के कंठ का आलिंगन कर लूं। वहां बहाने की जरूरत नहीं पड़े। तो स्वरूप को प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण ही राधा भाव स्थिति होकर के जब विराजमान हुए, उस समय श्री राधा दूसरी अभिलाषा पूर्ण हुई। और तीसरी अभिलाषा जो अधूरी रह गई निकुंज में, वो थी उन्मुक्त रूप से कृष्ण प्रेम का लता पता पर्यंत को भी तान। वहां हरे को तान नहीं कर सकती। निकुंज में तो रेवड़ी बट रही है, अपने अपनों को दी जा रही। जो निकुंज में पहुंचा है उनको वो वस्तु की प्राप्ति हो गई है। बाद में जब गौर रूप में आप प्रकट हुए, उस समय उन्मुक्त रूप से केवल मनुष्य मात्र को ही नहीं, आपने लता पता सिंह व्याघ्र हाथी सर्प इनको भी कृपा करके प्रेम का दान, तो उस प्रेम का दान करना, ये तीन अभिलाषाएं श्री किशोर जी की पूरी हुई। प्यारे के कष्ट को सहन कर लो, अपने प्रेम को छिपाने के लिए अभिथा करने की जरूरत न पड़े, और प्रेम का उन्मुक्त रूप से सबको दान कर। इसी प्रकार श्री निकुंज मंदिर में किशोर जी की तीन अभिलाषाएं, सखियों की भी तीन अभिलाषाएं रही, श्याम सुंदर की तीन अभिलाषाएं,
किशोरी की 3 अभिलाषाएं और सखियों की भी 3 अभिलाषाएं कहीं रह गई। सखी भी श्याम सुंदर से यही पूछ रही है कि श्याम सुंदर में अभी दोष है, आत्माराम और व्यापकामा कृतज्ञ अकृतज्ञ भी सामान्य कृतज्ञ नहीं, गुरुद्रोही कृतज्ञ। श्याम सुंदर के प्रेम में कठाई है, तब वो असर होगा। किशोरी ने अपनी भाव क्रांति प्रदान करेगी, तब श्री श्याम सुंदर उस प्रेम में भरपूर होकर के विराजमान होंगे। और जब श्री गौर हरि होकर के विराजमान हुए, उस समय कृष्णार्थ से भोगत की आप भरपूर रूप से करते हुए जब विराजमान हुई, तो श्री श्याम सुंदर की आत्मा रामता का जो दोगुण था वह श्याम सुंदर में तो संस्कार के कारण 3 दोगुण थे, आत्मा रामता, आत्मकांता और गुरुद्रोह। ये तीनों दोष जब महाप्रभु होकर के विराजमान हुए, उस समय आत्माराम नहीं हुए। उस समय आत्माराम वो जिसको अपने सुख के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता न हो, उसका नाम है आत्माराम। आप काम उसे कहेंगे अपने स्वार्थ की, अपने प्रयोजन की सिद्धि हो जाने पर फिर जिसे साधन की आवश्यकता न हो, उसका नाम है आप। जो दोष यह आदेश प्रदान किया कि हमारा फिर राधा प्रदान होगी, कृष्ण आराधना करने से काम नहीं चलेगा। रस का सर्वोत्तम स्वरूप के साथ में प्रीति वह सब प्राप्त होगी जब राधिका बनकर मैं आपको प्राप्त करोगे। कुछ बिहारी की उपासना जब की जाएगी तो सर्वोत्तम भक्तों की प्राप्ति होगी। केवल कृष्ण की आराधना करने पर ऐश्वर्य ब्रह्म भगवान परमात्मा दुनिया में कितनी कितनी चीजें स्वरूप होती रहेंगी, पर स्वरूप का अनुभव नहीं होगा। शिव महाप्रभु को प्रेम प्रदान करना चाहते हैं, जो अनर्थचरी है, वह अनर्थचरी भक्ति है। स्वरूप से अनन्यापेक्षित रूपम तत्स्वरूपम तदच्यत। दूसरे की जहां अपेक्षा न हो उसका नाम स्वरूप है। जहां ऐश्वर्य की स्थायी के ऊपर, ज्ञान वैराग्य की स्थायी के ऊपर, फल और यश की स्थायी के ऊपर श्री कृष्ण टिके हुए नहीं है, बल्कि कृष्ण से प्रीति की जा रही है। मैन टू मैन रिलेशनशिप है, व्यक्ति से प्रीति की जा रही है, उसके गुणों के कारण प्रीति की जा रही है, उसका नाम है स्वरूप। और श्रीमद महाप्रभु जो अनर्थचरी भक्ति प्रदान करते हैं, वो कृष्ण से इसलिए प्रीति नहीं क्योंकि वे अनंत कोटि ब्रह्मांड के लायक हैं, उनकी सृष्टि करने वाले हैं, वे अनंत बलशाली हैं, इसलिए उनसे प्रीति नहीं, बल्कि वे परम मधुर हैं। लीला प्रेरणा प्रिया रीते माधुर्य वेणुपयो कितने साधारण प्रोक्तम गोविंद स्वरूप से जहाँ क्या है, उसका नाम राधारण भक्ति है। जब स्वरूप से प्रीति न होकर के ऐश्वर्य के माध्यम से प्रीति की जाए, उसका नाम दैवी भक्ति है। तो दैवी भक्ति को हटा करके श्रीमद महाप्रभु ने कृपा करके साधकों को स्वरूप प्रदान, स्वरूप जो है उनसे प्रीति करना सिखाया। और उस प्रेम का श्री राधारानी के स्वरूप में श्रीमद महाप्रभु ने दान किया। तो तुम्हारा प्रेम कच्चा है, वो प्रेम पक्का होगा तब जब 3 शर्तें पूरी करोगे। उनकी उपासना श्री गुरु बिहारी मठ, उसका जो संदेश है वो संदेश यही है। श्रीमद महाप्रभु का जो संदेश है, अनर्थचरी जो भावन रासमयी भक्ति, जिसको श्री मुकुंद ने भी प्रियालाल प्रदान नहीं कर सके, उसको प्रदान करने के लिए श्रीमद महाप्रभु ने अवतार धारण किया और अवतार धारण करके
उस रागानुगा उपासना पद्धति को श्रीमद् महाप्रभु ने कृपा करके दान किया, जिसमें श्री कृष्ण के दास्य ग्रहण करने से काम नहीं चलेगा। वहां दास्य ग्रहण करना पड़ेगा श्री भगवान का, श्री कुंडेश्वरी का, श्री कुंडेश्वरी का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। श्री कुंड और श्री राधा रानी दो अलग अलग वस्तु नहीं है, दोनों एक है। यथा राधा प्रियांशो तस्या कुंडम प्रिय था। जब श्री श्याम सुंदर श्रीमद वृंदावन का दर्शन करें, राधा कुंड का दर्शन करें, उस समय कुंड का दर्शन नहीं कर रहे हैं, श्याम सुंदर दर्शन करते हैं श्री राधा। जल की जो चलक है उसमें वे श्री प्रिया जी के श्री अंग का ही ग्लो देखते हैं, श्री अंग की चमक देखते हैं। जहां श्री राधा कुंड के सोपान विराजमान है, उन सोपान में वे सोपान के रूप में उनका दर्शन नहीं करते हैं, श्याम सुंदर के दर्शन करते हैं। उस समय श्री प्रिया के श्री अंग के ही फल का वे दर्शन करते हैं। जब श्री राधा कुंड में वे श्वेत कमल, नील कमल, इंद्रिवाती, कुंडली, पद्म दर्शन करते हैं, उस समय वे कोई प्रकृति की शोभा का दर्शन नहीं कर रहे हैं। श्री राधा कुंड में ही श्री प्रिया के नयन कमल, कपोल कमल, अधर कमल, वक्ष कमल, श्री हस्त कमल, चरण कमल का दर्शन करते हुए, नाभि कमल का दर्शन करते हुए वे विराजमान होते हैं। यथा राधा प्रियांशो तस्या कुंडम प्रिय था। श्री कुंड वे श्री किशोरी जी के स्वरूप है, साक्षात स्वरूप है। जैसे श्री गोवर्धन साक्षात कृष्ण है, इसी प्रकार श्री कुंड वे भी श्री किशोरी जी के साक्षात स्वरूप, मूर्तिमान स्वरूप। इसलिए श्री जी गोस्वामी जी ने रत्नाकर भट्टी को पहली शर्त बताई कि तुम्हारा रंग कच्चा है, हो श्याम रंग जी, ये कच्ची बात है, ये बात पक्की होगी तब जब तीन शर्त पूरी होगी। पहली शर्त है अनाराध्य राधा प्रदान होगा। श्री किशोरी जी के परिकर में अपने आप की किसानों और किशोरी जी के परिकर की स्थिति प्राप्त करने के लिए श्री रूपानुग उपासना पद्धति की आवश्यकता होगी। रूप रघुनाथ के आश्रय के बिना वह उपासना की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए रूपानुग उपासना पद्धति की आवश्यकता है। अनाश्रम में वृंदावन तत्परांशा श्रीमद वृंदावन धाम का सेवन करो, तरह की गोवर्धन की रहे।